नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी भाइयों का, बहनों का और विश्व भर से, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में किसी भी जगह से सुन रहे, किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी जगह से सुन रहे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा, यानी जो आपके भारतीय रेल है, इंडिया के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। जो भी इंडिया से सुन रहे हैं, इस वीडियो में अंत तक रहें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा आप सभी के लिए। बिल्कुल। और मैं जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन दे दूंगा एएलपी का। हालांकि एएलपी में अभी बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, बहुत सारा ऐसा इशू से चल रहे हैं एएलपी रिक्रूटमेंट को देखते हुए। आपको बता दूं, इंडिया देश में असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, जिसको लेकर वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत तगड़ा एक जो है बवाल देखने को, हंगामा देखने को मिल रहा है रोडों पर, सड़कों पर, जो कि 5696 वैकेंसीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। इसमें हम 3 से 4 बातें हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 5696 वैकेंसीज दी गई भारतीय रेलवे द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट करा जाता है पूरे इंडिया देश में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय हो क्या रहा है ना, यहाँ पर 19 जनवरी को फॉर्म आ गए आप लोगों के एएलपी के विद द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आ गया जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और सारा कुछ दे दिया गया रेलवे द्वारा। ठीक है। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर 5696 वैकेंसीज दी गई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग जाकर देख लो। दोस्तों, आपको बता दूं, आप लोग ये सोचकर कि आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी ही और इसके चक्कर में आपको अलग से फ़ायदा, अलग से टाइम मिल जाएगा, तो इस चीज़ को ना सोचें। गवर्नमेंट मोस्टली आपके जिन भी फॉर्म्स को जिस दिन देती है वो उस दिन ही स्टिक रहती है। मतलब कि उनका इतना रहा है कि वो जब भी फॉर्म देंगे, जब भी कोई भी चीज़ देंगे, तो वो चीज़ों का जो समय देंगे वो ऑलमोस्ट उसी समय पर रहते हैं। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन देखने को मिलता भी है। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि एएलपी रिक्रूटमेंट आप जानते ही हो कि इंडिया देश में रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर, मिनिस्टर और ये सब लोग जो भी रेलवे संभाल रहे हैं इंडिया में, इनके द्वारा, आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 2018-19 एकेडमिक ईयर में आया था। मतलब कि आप ये कह सकते हो 2018 में आया था या 19 में आया था, आप ऐसा कह सकते हो। अब इसके बाद आप लोग देखोगे तो ना ही 2019, 20, 21 और 22, 23 में भी अब जाके आपको 24 के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिला है। अब देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप 5 साल बाद भी रिक्रूटमेंट दे रहे हो तो वैकेंसीज की संख्या नहीं बदलनी चाहिए। हालांकि ये रिक्रूटमेंट्स तो वो हैं जो कि सालों साल आती है। आप देखोगे किसी भी, आप सरकारी ऑफिस में चले जाओ, प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पर देखोगे महीने महीने में वो लोग अपने रिक्रूटमेंट रिलीज कर देते हैं। कुछ कुछ लोग क्वार्टर वाइज रिलीज करते हैं, कुछ कुछ लोग जो है सेशन वाइज, यानी कि 6 6 महीने में, और कुछ लोग जो है साल साल में भी रिलीज कर देते हैं नोटिफिकेशन। मोस्टली तो इंडिया में, मैं इंडिया की बात क्या करूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर लूँ तो मोस्टली जो भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर आप ये कह लो जितने भी पीएसयूज हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं अपने समय पर, लोगों को समझ आता होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू कहते हैं उसको। तो ये सब लोग क्या करते हैं, समय से वैकेंसियाँ दे देते हैं। समय से मतलब ये लोग मोस्टली, ये सब लोग, बाकी सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे रेलवे है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एएलपी का वैकेंसी देखने को ही नहीं मिला है लोगों को। ये ईद का चांद आप लोग कहते हो, जैसे कि वो वाली बात हो जा रही है यहाँ पे। आप लोग देखोगे जैसे कि एएलपी रिक्रूटमेंट में आपको 5 साल बाद 5996 वैकेंसी आई। एक तो इतना लेट आई वैकेंसी, तो उसमें भी इतनी कम वैकेंसी आई। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, ये सोचते हुए कि हमारे को वैकेंसी देखने को मिलेंगी, चलो इतना नहीं, कम से कम ज़्यादा वैकेंसी नहीं, हमें और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कम से कम इतनी देखने को मिले जितनी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लास्ट टाइम दी, उतनी तो दे ही देते। अब वो आपको पता ही है, 50,000 प्लस वैकेंसीज थी दोस्तों, आपको याद हो, इसकी सही 10 टाइम्स से भी ज़्यादा वैकेंसीज थी। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, 10 टाइम्स के करीब वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज अब आई, इसके 10 गुना टाइम्स वैकेंसीज इसके पिछले रिक्रूटमेंट में 5 साल पहले दी गई। अब देखो, इंडिया इतना बड़ा देश, ठीक है, इतने बड़े देश में आप एक रेलवे ऑपरेट कर रहे हो, पूरे इंडियन रेलवे को ऑपरेट कर रहे हो, और उसमें आप वहीं के लोगों को वैकेंसी नहीं दोगे तो वो लोग क्या करेंगे। बेसिकली आप ये बताओ, जिन लोग, कुछ बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एम करते हैं कि हमें तो भाई लोको पायलट बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। बेसिकली वो लोग लोको पायलट एम करते हैं। हालांकि ये बीच में एएलपी पार्ट आ जाता है, जिसको वो लोग 3 3 4 4 साल एक्सपीरियंस के बाद भी वो लोग लेने को तैयार होते हैं कि चलो कोई नहीं, हम 3 3 4 4 साल एएलपी कर लेंगे, उसके बाद हमें एलपी मिल जाए तो भी हम कर लेंगे। लेकिन कम से कम वैकेंसियाँ दो तो दो यार। अब मतलब एक बात बताओ, जहाँ की गवर्नमेंट वहीं के लोगों को जॉब नहीं दे, वहीं के लोगों को वैकेंसियाँ ना दे, तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद देखो यहाँ पर, ये इसके 5 साल पीछे की बात करूँ मैं तो वहाँ पर इसकी 10 टाइम वैकेंसीज, और यहाँ पर आप देखो
सीधा उन्होंने इसकी 10 गुना वैकेंसी दी थी तब, आपको याद हो तो। अब उसमें से आप इसका 9 टाइम्स हटा लो, जितनी वैकेंसी तब आई थी उसका 9 टाइम्स वैकेंसी उसमें से माइनस कर लो, लगभग उतनी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिली है। हालांकि ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होती है, मतलब कि ये सरकारी जॉबें होती हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है यहाँ पे इंडिया में, उसको कहीं भी सर्व कर दिया जाता है, किसी भी स्टेशन पे या कहीं से भी किसी भी रीजन वाइज उसको सर्व कर दिया जाता है। हालांकि उसका इंटरेस्ट भी पूछते हैं, प्लस वो खुद से भी देखते हैं कि किसको मिल सकता है ये वाला एरिया या नहीं। उसके बाद उसके मार्क्स के बेस पर और बाकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसको उस जगह पर पोस्टिंग होती है। ये तो लोगों को इतना पता ही होगा जो भी इस रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में एग्जाम की डेट को क्लियर करेंगे। आपकी एग्जाम की डेट ALP की आ गई है, और फॉर्म जिनको भी भरना है जाकर भर लो। फॉर्म का डेट ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, जो समय दिया है उस पर फॉर्म भर लो, ठीक है। इस वीडियो में आपके साथ आपके टेक्नीशियन के बारे में भी नोटिस आया हुआ है, वो डिस्कस करूंगा। एक आपका RRC मुंबई का वेबसाइट अभी आपको दिखाऊंगा। RRB, सॉरी RRC बोल दिया मैंने, RRB है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। RRB है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इनके द्वारा आपको याद होगा मुंबई में जो RRB है, अलग अलग जगह पे है पूरे इंडिया में। जितने भी RRB हैं आपके 15-16 या जितने भी, उनमें से एक RRB आपका जो है मुंबई जगह पर है, महाराष्ट्र राज्य में, इंडिया देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई जगह पर। तो इनके द्वारा इनकी वेबसाइट पर नोटिस आए 2 से 4 टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, प्लस वैकेंसियों में इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा उसके रिगार्डिंग है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो तक आखिर में बनाए रहना, आखिर तक। सभी लोग हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया के सभी लोग एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो खास रहेगा। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन देखना है ALP का, उसका वीडियो बता दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल्ड सारा कुछ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ALP में, सारा कुछ बताया। जो लोग नए हैं पहली बार ALP को अब जाएंगे टारगेट करने, तो वो लोग भी देख सकते हैं। हालांकि ALP का सिलेबस आसान ही होता है, स्टेजेस 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 स्टेज एग्जाम निकालने के बाद आप लोग ALP लेते हो, ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। चले हम थोड़ा आगे बढ़े इसमें। वैकेंसी आप लोग अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, इतनी ही वैकेंसी है। आप अपने RRB का वेबसाइट देख रहे हो, ये आपका ये मेन वेबसाइट है RRB का, ठीक है, ये मेन है। हालांकि आपको अलग अलग, मुंबई का अलग, अजमेर या फिर जहाँ पर भी RRB है इंडिया में, उन सबके अलग से वेबसाइट आपको अलग दिए गए हैं, और ये मेन वेबसाइट अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करने की तरफ बढ़ जाओगे ALP के लिए, ठीक है। मैं इसका फॉर्म फिलअप आपको दे दूंगा अगर आप लोग कहते हो तो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट एडवर्टाइजमेंट है नहीं, हालांकि ALP का है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको बता दूं इधर ही है नोटिफिकेशन। अब ऐसे में लोग सोचेंगे ALP का तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, ALP का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप ये देखो, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, 10 दिन पहले ही डिस्कस किया था मैंने आपसे, 19 जनवरी में डिस्कस कर लिया था मैंने इसको। ये पूरा नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा आया था। RRB आप लोग देख लो, ये पूरे पूरे इंडिया में ऐसे तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये आप लोग जो ALPs होते हो वो LP के साथ ही होते हो, वहीं जहाँ पर ALP का सीट होता है वहीं पर आप लोग होते हो, क्योंकि आप लोग पहले 3-3 4-4 साल सीखते हो उस काम को। उसके बाद आप लोग एक प्रोफेशनल तौर पर LP के लिए आप लोगों को प्रमोशन कर दिया जाता है, ठीक है। LP का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता रेलवे में। अभी की बता रहा हूँ करंट सिचुएशन के हिसाब से, आप देखोगे तो लास्ट डेट आपके पास 19 फरवरी है, यानी जिन भी लोगों को फॉर्म भरना है 19 फरवरी तक फॉर्म भर लो। अभी भी आपके पास 20 दिन का समय है, 3 वीक का समय अभी भी आपके पास है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है ALP का भर लो। इसमें मैं आपको बता दूँ 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, एक CBT होता है, और 2 CBT होते हैं, एक अलग से और एक और कंप्यूटर पर होता है। ये 3 एग्जाम हो जाते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 3 से 4 चीज़ें इसमें स्टेज होते हैं इसमें रिक्रूटमेंट में। मतलब कुल मिला के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी स्टेजेस होते हैं, लेकिन ये सारे जो लोग क्लियर कर लेते हैं उनको वैकेंसी मिल जाती है। 20,000 से लेकर 60,000 तक का सैलरी दिया जाता है आपको ALP को। इनिशियल स्टेज पर ये आपको 20-25-30 हज़ार ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे ALP को। और 30 मैक्सिमम एज होती है अप्लाई करने की। वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर दे दी है। ये वैकेंसी अभी इसके अंदर होगा, डेफिनेटली चेंज तो होगा, ये तो आप मान लो, ये तो आप मेरे से मान लो कि बिल्कुल चेंज होगा इस वैकेंसी में। लेकिन कितना होगा वो एक इशू है, 5,000, 10,000, 20,000, कितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी वो थोड़ा जानना आपको ज़रूरी है। वो भी थोड़े समय में आ जाए तो ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो, ये एनेक्सर B आप लोग यहाँ पर देख लो, ये एनेक्सर B के अंदर आपको नीचे रेलवे RRB जितने भी आपके इंडिया में हैं उनमें कितने कितने जोन वाइज वैकेंसीज दी हैं वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ, एक बार रिमाइंड कराने के लिए, रिवाइंड आपका कराने के लिए कि भाई देखो ये पूरा नोटिफिकेशन आया था, इसमें मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया था। ऑल इंडिया से तो फॉर्म भर ही सकते हैं लोग, नेपाल भूटान देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और ऑल्सो तिब्बतन रेफ्यूजी जो लोग हैं, तिब्बत जगह के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो। पहले तिब्बत में थे, अब इंडिया में है। और हालांकि श्रीलंका, पाकिस्तान, बुर्मा और बाकी इन जगहों को भी, इन जगह के लोगों को भी
एलिजिबल रखा है विद कि वो लोग इंडिया में ही परमानेंट हैं, इस कारण से उनको एलिजिबल रखा है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ दिया हुआ है। मैं आपको प्रिपरेशन दे दूंगा अगर आप कहोगे तो। ये पूरा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। थोड़ा हम आगे चलेंगे इसमें। आरआरबी मुंबई का वेबसाइट, आप लोग ये नोटिस देख रहे हो, आरआरबी मुंबई का जो है ये आप लोगों के पास नोटिस आया है। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम आ जाते हैं इसको लेकर। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आरआरबी मुंबई के द्वारा बहुत से नोटिस आए हैं, तो वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। आप देखो कि सबसे पहले आपका ये इनवाइट का नोटिस आया था, ये तो आपको पता ही है, मैंने डिस्कस कर दिया था एएलपी फॉर्म का। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। हिंदी में देखना उन लोगों को जिनको भी वो हिंदी में देख सकते हैं, नए लोग भी इस तरीके से देख सकते हैं, सभी लोग। हालांकि जो पहले से जा रहे थे इस रिक्रूटमेंट में वो लोग भी। ये आप लोगों का अप्लाई करने का लिंक है, आप इस पर क्लिक कर लेना। ये वाला आपके पास इसका लिंक है कि आपके मन में जो भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठता है मन में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि इस रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसी अभी दी गई है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या वैकेंसी का प्रोसेस रहता है, एएलपी को क्या एलपी मिलता है, ये सारी चीज़ें होंगे इसमें एफएक्यू में, आप लोग देख लेना। थोड़ा आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें हम देखोगे ये वाला नोटिस आप देखोगे एएलपी के रिगार्डिंग एक 26 तारीख को आया, मैं इसको डिस्कस करूंगा। साथ में 29 तारीख को टेक्नीशियन के पोस्टों पर एक नोटिस दिया गया है कि इसका रिक्रूटमेंट कब आ सकता है। दूसरा इसमें कॉरिगेंडम बेसिकली कोई चेंज दिया है इन्होंने एएलपी रिक्रूटमेंट में, जो रियल नोटिफिकेशन था उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एएलपी का है वो एग्ज़ाम कब हो रहा है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी मुंबई द्वारा एक नोटिस आया आपका 26 तारीख को, चेयरमैन द्वारा, जो आरआरबी मुंबई के चेयरमैन है उनके द्वारा एक नोटिस आया। आप लोग देख लो क्या है ये। ऑल ओवर इंडियन रेलवे, मतलब पूरे भारतीय रेलवे में ये इतनी वैकेंसी देंगे एएलपीज की। इन दिस रिगार्ड देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शनल अमॉन्ग्स द एस्पिरेंट एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वैकेंसीज इन दिस कनेक्शन द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु आर कमिंग अंडर द आरआरबी मुंबई जुडिक्शन आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग। देखिए ये मीटिंग हो गई है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं ये मीटिंग में हुआ क्या है। मीटिंग विद द चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी मुंबई में, और ये 29 तारीख यानी ये कल के दिन में 3 बजे एक मीटिंग करी है, जिसमें आपके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में इस एएलपी का प्रिपरेशन करा रहे हैं वो सारे लोग, उनमें से जो भी लोग चाहे इन वैकेंसी के रिगार्डिंग आरआरबी के साथ डिस्कस करना, वो लोग जा सकते थे आरआरबी मुंबई में। हालांकि ये मीटिंग हो गई है। इंस्टीट्यूट डिजायरिंग टू हैव अ टॉक विद द चेयरमैन के साथ बातें हुई है, ये कैन गिव व्हाट्सएप मैसेज ऑन मोबाइल नंबर ऑफ शोइंग देयर विलिंगनेस, अ लिंक विल बी शोन ऑन वेबसाइट। ये आपको देखेंगे आप, ये कल तक शो हुआ है। बेसिकली इसमें ये था दोस्तों, इन्होंने कहा कि आप आरआरबी मुंबई के चेयरमैन के साथ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब लोग एक बात करें इनके साथ, और ये आपकी जो है 29 तारीख में कल के दिन में 3 बजे जो है दोपहर के समय में हो गई है। किसके रिगार्डिंग हुई है, ये वैकेंसी के रिगार्डिंग हुई है कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। अब देखिए इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक मीटिंग तो कर ली है, अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, कि आपका क्या सही में वैकेंसी बढ़ेंगे या नहीं, उसको हम देखेंगे। आप देखो ये चेयरमैन जो है ना आरआरबी मुंबई के, ये 26 तारीख को इनका नोटिस आया था और ये 29 यानी कल के दिन इसमें मीटिंग हुई। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये तो कन्फर्म्ड है, लेकिन कितने बढ़ेंगे वो थोड़ा जो है आपके लिए एक मन में क्वेश्चन उठने की बात है, वो हम देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 5,000 की वैकेंसी है, आप मान के चलो इसमें 1,000-2,000 इतना तो आराम से बढ़ ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल कितना बढ़ता है वो आप एक बार देखोगे। मैं इसमें इतना आपको बता सकता हूँ कि ये वैकेंसी इंक्रीज जरूर होगी, इतना तो आप मान लो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो होने तक, एंड तक ही सही, ये वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। मान के चले ये रिक्रूटमेंट एंड तक पहुँचा, जब लोग डीवी तक पहुँच गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, और तब जाके पता लगा कि वैकेंसियाँ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे अभी, उनका नुकसान हो जाएगा। तो फॉर्म भर लेना आप लोग, फॉर्म में देरी मत करना, क्योंकि आपने अभी फॉर्म छोड़ दिया, ये फॉर्म का समय दोबारा नहीं मिलेगा। वैकेंसी 4 महीने बाद भी बढ़ेंगी, तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमें टेक्नीशियन एडवांस नोटिस रिगार्डिंग, देखिए आपका जो नोटिफिकेशन टेक्नीशियन के पोस्ट पर आएगा, आपको पता ही है रेलवे में टेक्नीशियंस की भी रिक्रूटमेंट होती है, तो कैंडिडेट को बताया जा रहा है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आरआरबी हैव रिसेंटली रिलीज, उन्होंने रिलीज़ कराया अभी 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन, वो तो उन्होंने बता दिया। और
RRB are currently in the process of finalizing the release of another centralized एम्प्लॉयमेंट नोटिस। मतलब ये होता है कि आप लोगों को जॉब देने का नोटिस है, एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। वी आर प्लानिंग टू रिलीज दिस नोटिफिकेशन सून। अब इन्होंने सून दे दिया और ये कल का नोटिस है ये। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द आरआरबी के वेबसाइट जितने भी हैं, आप लोग किसी भी एक वेबसाइट पे देखोगे सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे। मैंने अभी मुंबई का दिखाया, आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस फॉरथकमिंग नोटिफिकेशन। आरआरबी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स थ्रू आउट द। देखिए आरआरबी जो है ना, ये वो एक कमिटमेंट देती है, वो कहती है कि हम जो है महिला पुरुष सभी को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, हम सभी को साथ बढ़ा के आगे चलना चाह रहे हैं, रिक्रूटमेंट देकर उनको वैकेंसियाँ देना चाह रहे हैं। फर्दर डिटेल्स आपको बता दूं, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर और इंपॉर्टेंट डेट जो है वो नोटिफिकेशन में आपको एक बार जब रिलीज हो जाएगा तो आपको पता लग जाएंगे। मतलब कि टेक्नीशियन की वैकेंसी पर आपको कब से कब तक फॉर्म भरने हैं और क्या फीस ली जाएगी और कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, सिलेबस होगा और कैसे वैकेंसी मिलेगी, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एलिजिबिलिटी भी, अप्लाई करने का प्रोसेस भी, कब कब एग्ज़ाम हो सकता है या कब कब जो है आपका कब से कब तक फॉर्म लिया जाएगा, सारी चीज़ें एक बार नोटिफिकेशन आते ही आपको पता लगेगी। ये कल का ही नोटिस है, आप देख सकते हो, ये भी आरआरबी चेयरपर्सन के द्वारा रिलीज हुआ है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है ब्रोकर से आप दूर रहे, मतलब मान के चले कोई इस रिक्रूटमेंट ALP टेक्नीशियन या कोई भी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब होती है सारी, तो इसमें आपके काफ़ी सारे एजेंट, ब्रोकर्स, ये सब लोग आने लगते हैं आपको कहने के लिए कि आपकी रिक्रूटमेंट करा दे। तो डोंट बिलीव दिस टाइप ऑफ पर्सनस, आप लोग इन तरह के लोगों के ऊपर बिलीव ना करें, ये सब लोग एक झूठ फैला रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ फॉर्म का फीस होता है रेलवे में, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद इन वैकेंसियों को लेते हो। और फॉर्म का फीस भी सिंपल है, 100 रुपीज़ या कहीं कहीं ALP में तो 400 या 500 के करीब है, और वो भी वापस हो जाएगा रिफंड। पहला एग्जाम देते ही लोगों के पास वापस आ जाएंगे पैसे जो भी वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, एक और नोटिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए कोरिगेंडम है आपका, पैरा नंबर 5 और 5.2, 5.2 और 5.0 है एक नोटिफिकेशन ALP के अंदर, जहाँ पर टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु हैव कम बिकम ओवर एज एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। It has been decided to provide age relaxation of 3 years over and above the prescribed upper age limit mentioned in the notification for recruitment of ALP person एज अ वन टाइम मेजर। अकॉर्डिंगली जो आपका पैरा नंबर ये और ये दोनों दिए गए हैं रिवाइज्ड एज अंडर, तो आप लोगों को इस तरीके से उसको पढ़ना है, मैं आपको भी इसको बताऊंगा। मतलब आपकी जो एज लिमिट हो गई है अब अप्लाई करने की, मतलब कि 1 जुलाई 2024 के दिन जो भी लोग 18 प्लस कर रहे हैं और 33 बिलो हैं फॉर्म भर सकते हैं। एक बड़ा रिलैक्सेशन है दोस्तों आप सभी के लिए, ये लोगों को पता ही नहीं होगा। अभी ऐसे लोग होंगे जो 31-32 साल के होंगे और वो लोग इस वैकेंसी को छोड़ दे रहे होंगे एज एन जनरल कैटेगरी, कि हम लोग तो जनरल से हैं और हम लोगों की 33 होने हो गई है, हम 32 प्लस हैं, 33 प्लस हैं, हम तो 30 वाली वैकेंसियां ले ही नहीं सकते। भाई मैं आपको बता दूं 33 तक, आप लोग 33 एज अगर आपकी नहीं हुई है तो आप लोग इन वैकेंसी को ले सकते हो। आपके अपर एज में एक बेनिफिट दिया है रेलवे ने, बिकॉज ऑफ बीच में कोविड डिसीज आ गई, आप देखोगे 3 साल पूरे खींच दिए उस बीमारी ने, आपको याद हो तो आपको बता दूं 2020 का साल पूरा गया, 21 और 22 और 23-24 में तो रिक्रूटमेंट दिया ही है इन्होंने, तो बीच के जो 3 साल आपके गए उसको इन्होंने यहाँ पर अपर एज में दे दिया। तो इससे वो सारे लोग जो कोविड के समय नहीं ले पाए वैकेंसियाँ और अब लेना चाहें, और अब वो देखते हैं कि कोविड के समय वैकेंसी नहीं आई और अब आई तो हमारी एज निकल गई, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं आपकी एज अभी है 33, यहाँ पर मैक्स रखा गया है, तो आप लोग फॉर्म भर लेना। डेट ऑफ बर्थ आपको बता दूं इसी डेट्स के हिसाब से मेजर करी जाएगी, मानी जाएगी बेसिकली। मतलब कि अभी जो लोग UR और EWS से हैं वो लोगों का बर्थ अपर एज लिमिट फॉर नॉट बिफोर, आपका अगर इस दिन के पहले का, इस दिन के बाद का बर्थ है आप लोग फॉर्म भर दो। OBC वालों का इस दिन के बाद का बर्थ है फॉर्म भर लो। SC ST वाले भी इस डेट का फॉर्म है तो आप भर लो। लोअर लिमिट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर जो लोग इस डेट के बाद बर्थ लिए हैं उनको फॉर्म नहीं भरना, मतलब अगर आप 2 जुलाई 2006 में बर्थ ले गए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हालांकि आप इस रिक्रूटमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अभी 18 नहीं है, आप लोग छोटे हो एज वाइज, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज इलेक्शन ऑन मोर देन
1 ग्राउंड ही शिल बी गेट द मैक्सिमम अमाउंट द रिलैक्सेशन। वही वही इन्होंने कहा है, SC ST और ये सब जो होते हैं इनके रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक UR हो तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को 33 ही मिलेगा। मतलब UR वाले भाई बहनों का तो साफ साफ 3 साल का फायदा हो गया, और UR वालों का नहीं, SC ST OBC सभी का 3 साल का फायदा हो गया। ठीक है, सभी को मिला है फायदा। एक्स सर्विसमैन लोगों को भी यहाँ पर जो उनका रिलैक्सेशन होता है अपर एज में वही रहेगा। यानी कि जो अपने आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाले जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों को बता दूं, उनका तो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा पैरा नंबर 5.1 में। बाकी जो इन लोगों का है, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो, मान के चले कोविड के समय उनका अपर एज हो गया, तो ऐसे में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये कल का नोटिस है। मेरे को उम्मीद थी दोस्तों मैं इस नोटिस को डिस्कस जरूर करूं, कि मेरे को इसका डिस्कस करना था, क्योंकि इसमें आपका 3 साल अपर एज में बढ़ा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात हो गई आप सभी के लिए। देखिए इन्होंने एक चीज़ और आपको बताइए, आप लोग 31 जनवरी में आप लोगों को कल के दिन से आपको 12 बजे के बाद से दोपहर में इसके फॉर्म भरना चालू करने हैं। मतलब जिन लोगों की एज 31 है, अभी देखिए अभी आप लोगों का अगर 31 और 32 एज है ना, तो आप लोग या फिर 32 साल 4 महीने, 32 साल 6 महीने 3 दिन इस तरीके का एज है, मतलब 33 से बिलो है और आप लोग एक जनरल में हो। ठीक है, या फिर आप लोग SC ST हो और आपका एज 38 से बिलो है, और आप लोग SC ST के फॉर्म में भर रहे हो 30 एज को जानते हुए कि आप 38 तक भर सकते हो, तो आप लोगों को सिंपल मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग फॉर्म अभी नहीं भरोगे, आप लोग कल कल में दोपहर में 12 बजे के बाद से फॉर्म भरना चालू करना, क्योंकि आपका समय तब से दिया गया है। ठीक है, नहीं तो आप लोग वेबसाइट पर देखोगे आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं कि आप लोग 33 साल के होकर भी फॉर्म भर पा रहे हो, या 38 साल के होने के बाद भी फॉर्म भर पा रहे हो, या से आप जो है 36 साल के होने के बाद भी OBC NCL में फॉर्म भर पा रहे हो। उसका फ़ायदा आप लोगों को तभी मिलेगा, मैंने आपको क्लियर बता दिया भाई, कि आप लोगों को 3 साल रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप कल से फॉर्म भरोगे। अभी मत भरना, ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाना, और इस जानकारी को शेयर कर लेना लोगों तक जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए था, क्योंकि ये रिलैक्सेशन आपको लोगों को मिला है, काफ़ी बढ़िया बात है। मैं एक बार नोटिफिकेशन में भी अपने सभी भाइयों को, बहनों को और अपने प्रिय दर्शकों को सभी को दिखाना चाहूँगा ये 5.2 नोटिस। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। देखिए एज रिलैक्सेशन आप देखोगे यहाँ पर ये 5.1 है, ये 5 पॉइंट, देखिए 5 वाले में जो लिखा है ना 30 को आप 33 समझ लो, ये करेक्शन हो गया मान को चलो, इसमें 3 साल बढ़ गए, और इसमें भी आपका 5 साल, ये सब सेम रहेंगे। इनमें बस इतना है, इन लोगों को भी 3 3 सालें मिल गई हैं। ठीक है, इन सभी को मिली है। ठीक है, आप लोग डेट ऑफ बर्थ में देखोगे 30 की जगह 33 हुआ है, और बाकी सभी को रिलैक्सेशन 3 साल का मिल गया है। ये चीज़ सबको मान लेनी है। ठीक है भाई, ये आपके अपर एज में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आगे चलेंगे हम, इसके बाद मैं आपके साथ एक नया नोटिस डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपका एग्जाम स्केड्यूल जारी हो गया कि भाई कब होगा, ये टेंटेटिव स्केड्यूल जारी करके इन्होंने देखिए 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया, और आज ये बता दिया कि हम कब एग्जाम ले सकते हैं। तो रेलवे ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में RRB जो है आपका एप्लीकेंट जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, भर रहे हैं, आप लोग याद रखें कि आपका जो है लास्ट दिन जो है आपका 19 फरवरी तक सभी लोग फॉर्म भर लो, और दे आर एडवाइज टू कंप्लीट, आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लो। लास्ट मिनट में अप्लाई करने से पहले आप जल्द ही फॉर्म भर लो, 15 फरवरी तक भर लो तो सही रहेगा। पहला कंप्यूटर एग्जाम फर्स्ट स्टेज जो इसमें रहेगा आपका, वो ये लेंगे जून और अगस्त के बीच में, यानी ये ले लेंगे जुलाई मंथ में, ले लेंगे 7th मंथ में। ठीक है, और सेकंड एग्जाम आपका ये लेंगे सितंबर में, यानी कि जुलाई के बाद ये अगस्त सितंबर 2 महीने बाद ले लेंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो इसमें रहेगा वो नवंबर में लेंगे, फिर 2 महीने बाद। और आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV विल बी रिलीज नवंबर और दिसंबर। ठीक है, मतलब नवंबर के बाद ये लोग दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, और उसके बाद आप लोग, मैंने बोला था 2024 ईयर तो पूरा जाएगा ही, 2025 के जनवरी में आप लोगों के हाथ में ये वैकेंसियाँ होंगी, ये जॉब होंगी। ठीक है, मतलब नया साल जो आपका 25 होगा 2025, उसमें आप लोगों के हाथ में एक खुशहाली होगी, आप लोगों के हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर होगा भाई, कि आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल गई हैं। बेसिकली ये सब होगा। ठीक है, 6,000 के लगभग लोगों को तो जॉब मिल ही जाएगी यहाँ से। औरों का पता नहीं कि एक्सटेंड अभी ये वैकेंसियाँ बढ़ने वाली है नहीं, बढ़नी तो चाहिए भाई। लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार राज्य में पटना जगह में प्रोटेस्ट हो रहा है, और इस तरीके से अन्य राज्यों में भी हो सकता है, और आगे दिनों में देखने को मिल जाए। अगर वैकेंसियाँ नहीं बढ़ती हैं तो आगे ही कुछ और ही होगा, वो तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने कहा है
देखिए इन्होंने प्लान कर लिया। चलो भाई, हो सकता है भाई देखो इसमें वैकेंसी बढ़ कर भी 6,000 तक ही पहुंचे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग आज के नोटिस में एक चीज़ देख लो, इन्होंने कहा है कि हम 2025 जनवरी में नोटिफिकेशन दे देंगे। ये वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तब जैसे ही पूरा हो रहा होगा लोग वहाँ वैकेंसियों पर जॉब करने जा रहे होंगे रेलवे में, एएलपी में, और उसी समय नए लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिसमें दिया जाएगा कि हाँ भाई इस बार इतनी वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म भरो, एग्जाम दो, वैकेंसी लो। ठीक है, ये जनवरी 2025 में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा 1 साल आपका वेटिंग जाएगा यहाँ पर। चेयरपर्सन आरआरबी, और ये आज ही की डेट का नोटिस, यानी पहला एग्जाम आपका कब है, जुलाई में है, ये तो आपको क्लियर हो गया। जनवरी आपके पास अब है नहीं, जुलाई में एग्जाम है। तो आप देखो कि सिर्फ 4 से 5 महीने आपके पास है, एंटायर 5 मंथ पूरे पूरे आपके पास है। आप जून को भी इंक्लूड कर लो एग्जाम के लिए, तो आप मान सकते हो कि आपके पास 4 महीने इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको मिल गए हैं। तो यही पूरा अपडेट था टेक्नीशियन एएलपी में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। टेक्नीशियन नोटिफिकेशन फरवरी मिड से पहले पहले ही डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मिड फरवरी से पहले आएगा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा पूरा नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलअप, एक एक चीज़ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारी जानकारी पूरे इंडिया के सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। कोई डाउट लगाओ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, और पूरे विश्व में इस जानकारी को शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।